हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज तो की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में पढ़ने वाले परसेंटेज। ठीक है, मैंने एक पोस्ट डाला था जिसने पूछा था कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाऊँ। तो एक बोर्ड आया था परसेंटेज के लिए, एक आया था प्रोबेबिलिटी के लिए। तो मंडे की शाम तक आपको दोनों ही वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे तो परसेंटेज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बट वो वाइट बोर्ड पर था तो इसको हम दोबारा रिन्यू करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और वो वाली वीडियो प्राइवेट नहीं होगी। अभी तक मैं सब वीडियोस प्राइवेट कर रहा था, वो वाली नहीं करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, परसेंटेज का जो एप्लीकेशन है ना बहुत ज़्यादा ही है। जैसे देखो, डीआई में इस्तेमाल होगा। ठीक है, सीधी सी बात। केसलेट इस्तेमाल होगा। ठीक है, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस्तेमाल होगा। टाइम एंड वर्क में इस्तेमाल होगा। पाइप एंड सिस्टम्स में इस्तेमाल होगा। ठीक है, और स्पीड डिस्टेंस टाइम में इस्तेमाल होगा। एजिस में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसका जो यूज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। पार्टनरशिप में इस्तेमाल होगा। तो मतलब बहुत सारे लमसम सारे टॉपिक है जिसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और प्री और मेंस दोनों में ही इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसलिए हम ये टॉपिक बहुत डीप पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक से, स्टार्ट से। देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि पर मतलब होता है अपॉन। सेंट का मतलब होता है 100। अगर आप किसी भी चीज़ को 100 से डिवाइड कर देते हो तो इसका मतलब वो क्या होता है, परसेंट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 का परसेंट की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या होगी, 20 है, 100 से डिवाइड कर दे। वन टू वन ज़ा टू फाइव ज़ा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/5। 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5। ठीक है, ऐसे आप कितने एग्जाम्पल ले लो। 40% की वैल्यू कितनी है आपके, अगर 20% की वैल्यू 1/5 है तो 40 तो उसका दुगना है, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2/5। ठीक है, 60% की निकालना चाहो तो आप कहोगे 20 का 3%, 20% कितना है, 1/5, तो कितना आ जाएगा, 3/5। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, पर मतलब डिवाइड और सेंट मतलब 100। ठीक है, परसेंटेज का जो सबसे बेसिक एग्जांपल जो हम करते आ रहे हैं बचपन से, वो क्या है, अपने मार्क्स निकाल के परसेंटेज दूसरों के मार्क्स से कंपेयर करना। तो वो फॉर्मूला क्या होता था, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100, ये होता था ना। और यहाँ पे क्या आता था, परसेंटेज ऑफ द मार्क्स। ठीक है, हम कहते थे भाई मेरे 65% आए, मेरे 75 आए, मेरे 85 आए, मेरे 95% आए, तेरे कितने आए। तो उसको हम ऐसे ही निकालते थे ना कि किसी कोई बंदा है, उसके सपोज 9, कोई बंदा है सपोज उसके 88% मार्क्स हैं। ठीक है, और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 500। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि कितने नंबर मार्क्स ऑब्टेंड किया होगा, तो आप सीधे जाओगे इस वाले फॉर्मूले पे, क्योंकि परसेंटेज पता है मुझे, मैक्सिमम मार्क्स पता है, मार्क्स ऑब्टेंड निकाल दूंगा। आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे मार्क्स ऑब्टेंड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100 इक्वल टू परसेंटेज। मैक्सिमम मार्क्स हमको पता है, मार्क्स ऑब्टेंड हमें निकालने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने, 500 इंटू 100, ये कितना हो गया, परसेंटेज कितना दे रखा है, 88। ठीक है, अब देखो 100 वन ज़ा 100 फाइव ज़ा, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मार्क्स ऑफ टेन निकालने के लिए कितना आएगा, 8 फाइव ज़ा 40, 4 कैरी, 8 फाइव ज़ा 40 और 44, मतलब वो 440 मार्क्स लाया। ठीक, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया। ठीक है, और ये जो कन्वर्जन वाली टेबल है ना यार, ये मैंने बहुत डिटेल में समझाई है, और 2 या 3 वीडियो हैं। ठीक है, पहली वीडियो में तो केवल कॉन्सेप्ट ही है, बाकी की जितनी वीडियो है सब में प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात तो पता है ना, सिंप्लीफिकेशन, ये मैंने ऊपर नहीं लिखा था, और अप्रॉक्सीमेशन, इसमें भी परसेंटेज का यूज़ होता है ना, खासकर किसका, परसेंटेज कन्वर्जन टेबल का। ठीक है, कन्वर्जन टेबल का। आपको याद होगा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं तो 2 से 2.5 मिनट से लेकर 3 मिनट तक 5 क्वेश्चन कर देता हूँ सिंप्लीफिकेशन के, और आप सोचते हो कि यार मैं तो 5 मिनट में ही पास कर पाता हूँ, तो वो क्यों कर देता है इतनी जल्दी 2 से 2.5 मिनट में, क्यों, क्योंकि उसे परसेंटेज कन्वर्जन टेबल याद है। उससे अगर मैं पूछूं कि 83.33% बता जल्दी क्या होना होता है, वो सीधे बोलेगा 10/12 होता है। क्यों, क्योंकि उसे पता है 1/12 की वैल्यू कितनी है, 8.33 होती है। तो ऊपर 10 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 83 बन जाएगा ना, तो उसको सारी टेबल से याद होती हैं। अगर मैं उससे पूछूं कि बता भाई 73.33% की वैल्यू कितनी होती है, तो वो कहेगा कि 1/15 की वैल्यू मुझे पता है 6.66% होती है। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिनिमम 60 बैठेगा, और 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 बैठेगा, बट ये 6 भी तो है, तो मतलब ये कुछ 11/15 के आसपास होगी। ठीक, देखो ये सब चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बता रखी है कन्वर्जन टेबल में। ठीक है, तो 73.33% की वैल्यू
11/15 होगी। अब वहीं पे जो नॉर्मल बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो बैठ के मल्टीप्लाई करेगा। और मैंने तो आपको इस 0.33 का भी वो बताया है कि जहाँ भी 0.33 आएगा, 0.66 आएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं 1/3 छुपा हुआ होगा। देख ठीक है, क्योंकि 1/3 किस में आता है, जब आप 100 को 3 से डिवाइड करोगे। अगर और 0.66 कहाँ छुपा हुआ है, 0.33 इंटू 2 में तो छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी मैंने बताई हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कुछ, और कुछ मैंने सीखा है टीचर्स से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 80% की वैल्यू कितनी आए, तो आप कहोगे 80 लिख ले, परसेंट है तो मतलब अपॉन 100 कर दे, क्योंकि परसेंटेज तो खुद ही कह रहा है परसेंट पर 100, तो कर दे। तो 24 × 25 तो 80% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 4/5। ठीक है, 4/5। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑलरेडी पता ही है, कुछ ऐसा नया नहीं बता दिया मैंने। ठीक है, अब नया क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है इनका परसेंटेजेस का इस्तेमाल करना, यूज़ करना। ठीक है, तो इसमें भी दो चीज़ें होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक होती है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज। ठीक है, इसका एक ब्रीफ आइडिया मैं आज ही दूंगा। ठीक है, और डिटेल में दूसरी वीडियो जो पार्ट 2 होगा ना परसेंटेज का, उसमें समझाऊंगा। ये आज वाली जो क्लास है हमारी, ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला अभी मैं जब थोड़ा इसको पढ़ा लूँ ना नॉर्मल वाला, फिर तब बताऊंगा। और दूसरा क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट ऑफ। ठीक है, बस ये दो चीज़ें हैं आज की क्लास में, और यही दो चीज़ें हैं जो पूरा परसेंटेज का जो वो है ना आपका कॉन्सेप्ट जो बिल्ड करेगा। ठीक है, अब सीधे क्या करते हैं, स्टार्ट एग्जाम्पल से। ए इज 40% ऑफ बी। ठीक है, ए बी का परसेंट है, देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। ठीक है, ये देखो इसने बोला क्या, ए 40% है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, ये परसेंटेज में, डीआई में, सब जगह इस्तेमाल होता है, फॉर्मूला नहीं है, केवल इसका ब्रेकअप है। देखो 40% को हम क्या लिख सकते हैं, आंखों के परसेंट है तो पर 100 कर दे, तो कितना आ जाएगा 40/100। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, मिनिमम लाना है हमें, हम इसके दोनों के एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 22 × 40, 25 × 100। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे दोनों ही डिवाइड हो रहे हो, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया 2/5। मिनिमम जो रेशियो है वो है 2/5। ठीक है, अब देखो इसमें दो पार्ट आ गए, एक नोमिनेटर है, एक है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ कंपेयर्ड, ईडी, जिससे कि आपको याद रहे, कंपेयर्ड, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक, और न्यूमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर है चेंज, चेंज डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे ना हम चेंज को, इसलिए मैंने डेल्टा लिख दिया। ठीक है, इसका एक पार्ट और है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, एक ही है। ये क्या है, 2/5, ये क्या है, न्यूमिनेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो अगर इस ये लिखा है ना कि 2/5 ही लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 2/5 टाइम्स है कोई नंबर इसका, बी का ही क्यों, क्योंकि नीचे हम 20 कंपेयर कर रहे हैं। देखो तो सीधी सी भाषा ना, ए इज़ 40% ऑफ बी, मतलब ए क्या है, ए जो है 40% है किसका, बी का। यही तो मतलब है, अगर मैं बी को नीचे ले जाऊं तो यही तो आएगा ना 40%, और परसेंट को हम लिखते हैं बाई 100। इसको क्या लिख सकते हैं हम आगे, 2/5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, जो जिसके सामने लिखा होता है वो उसकी वैल्यू होती है, ये क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू है। ठीक है, क्या है, एज्यूम्ड, या आप इसको रेशियो में बोल सकते हो कि ये इसकी ए की 2 यूनिट वैल्यू है, बी की 5 यूनिट वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए 2 है, बी 5 है, तो बी कितना परसेंट है। अब आप कहोगे इसमें आपने क्या बोला कि बी को हमसे ए से कंपेयर करना है, तो जिसको हम कंपेयर करते हैं वो आता है ऊपर, जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं वो आता है नीचे। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किससे, परसेंटेज में। ठीक है, अब देखो बी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 5, ए की कितनी है 2, क्या कर रहे हैं, कंपेयर परसेंटेज से, तो कितना आ गया 2 × 5 50, तो बी की वैल्यू कितनी है 250, किससे, ए से। ठीक है, ए से, ऑफ बी इज 250% ऑफ ए। ठीक है, ए। ठीक, देखो अब मैं आपको ना इसका एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता एग्जांपल 2, क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, ए इज 80% ऑफ बी। ठीक है, देन
बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मोर क्यों लिखा, मैं यहाँ लेस भी तो लिख सकता था, लेस। अब बताओ मैंने लेस क्यों नहीं लिखा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कि मैंने लिखा कि ए जो है वो बी का 80% है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है बी का 80% है। ये पहले कह रहा है कि ए जो है बी से कम है। तो ठीक है, तो बी ए से क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, आप कहोगे ज़्यादा होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मोड लिखा, लेस नहीं लिखा। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, ए किसका 80% है। देखो मैंने ऊपर बोला था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये बोला था ना, ये क्या होता है, कंपेयर्ड। और ये कितना है, ये है चेंज। ठीक है, चेंज। ठीक, अब ये क्या है, जिससे, हिंदी में लिख रहा हूँ जिससे आपको याद है, जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं। ये क्या है, जिसको जिसको कंपेयर करना है। चेंज हम किसका निकालेंगे, जिसको हम कंपेयर कर रहे होंगे, किससे निकालेंगे, जिससे हम कंपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कम से कम मैं 50 बार लिख चुका हूँ अभी तक ऑलरेडी। टेबल परसेंटेज की जो वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, इसीलिए नया नया लग रहा होगा जो देख रहा होगा, बट 15 क्लासेस डीआई की हो चुकी हैं मेंस की, उतनी क्लासेस प्री डीआई की हो चुकी हैं, और उतने ही और भी वीडियोस हो चुके हैं, तो सब में मैंने बताता हूँ ये। ठीक है, लिख लिख के देखो 80% है ना, 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 80/100, मतलब ये कितना आ गया, 4/5। ठीक है, अब ये क्या है, ये बी की वैल्यू है, ये क्या है, चेंज है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि ए इज 80% ऑफ बी, मतलब ए क्या है, वो 4/5 टाइम्स है ऑफ बी का। अब आगे क्या बोलता है, बी इज वॉट परसेंट मोर देन ए। अब देखो बी की वैल्यू तो हमें पता है कितनी, 5 है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4। ठीक है, अब देखो उसने बोला तो है नहीं कि कम हो रही कि ज़्यादा हो रही है, इसलिए यही रह गया की वैल्यू। ठीक है, चेंज कोई नहीं है। ठीक है, अब देखो देखो बी की वैल्यू ए से कितनी ज़्यादा है, आप कहोगे 1। ठीक है, अब व्हाट परसेंट मोर था तो इसलिए आ गया 1। किससे पूछ रहा है, ए से, और ए की वैल्यू कितनी है, 4, यहाँ कितना आएगा, 100। ठीक है, तो कितना आया, 25। तो बी की वैल्यू 25% ज़्यादा है किससे, ए से। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, बी की वैल्यू ए से 25% ज़्यादा है। देखो कैसे, उसने क्या पूछा कि बी की वैल्यू ए से कितने परसेंट ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ए से, इंटू 100। तो ये वही आ गया ना, किसकी किसकी या जिसको सेम होता है, किसकी कंपेयर कर रहे हो, किसकी वैल्यू किससे कम है, किससे, वही चीज़ मैंने वापस लिखी है ना। देखो जिससे और किससे एक ही तो बात होती है, अलग अलग मीनिंग तो दोनों का एक है ना, जिससे और किससे। ठीक है, और ऊपर भी किससे या किसकी लिखा है। ठीक है, तो बात एक ही है। तो परसेंटेज में क्या होता है, ये होता है ए इज 73.33% मोर देन बी। तो अब देखो 73.33% की वैल्यू मैंने अभी ऊपर बताई थी आपको कि होती है 11/15। ठीक है, 11/15 ऐसे बताया था ना कि 11 की, देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो 1/15 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 6.67% होती है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा। वैसे तो हम वैसे कर सकते थे ब्रेक करके, बट 11 की एक स्मार्ट अप्रोच होती है, यूनिट डिजिट को आप लिख रहे दो ऐसी 7। ठीक है, अब यूनिट डिजिट में नेक्स्ट डिजिट ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 7 6 13। ठीक है, अब इस डिजिट में नेक्स्ट डिजिट ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 6 6 12 और 1 13। फिर कितना आएगा, 6 6 12 और 1 13, 6 और 1 7। कितने यूनिट के पास वो है डेसिमल फ्रॉम राइट, आपको को 3 के बाद, तो यहाँ भी 3 के बाद लगा दो, तो कितना आ गया, 73.33%। तो देखो ये भी तो यही है, तो इसका मतलब क्या है, 11/15 की वैल्यू कितनी है, 7.33%। ठीक है, तो देखो अब उसने क्या बोला है कि ए की वैल्यू जो है वो बी से 73.33% मोर है। किसको कंपेयर कर रहा है हमने, ए को, किससे करा है, बी से, तो ये कितना हो गया, बी। ये क्या है, चेंज डेल्टा। तो अगर बी की वैल्यू 15 है और ए की वैल्यू ज़्यादा है, तो बी में कितनी ज़्यादा है, आपको 11 ज़्यादा है, तो कितनी आ गई, 26। ठीक है, 26 आ गई। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, वी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। अब आप बताओ, आप कहोगे बी की वैल्यू ए से पूछे कितने परसेंट है। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे बी की वैल्यू है 15।
बी की वैल्यू की है, आप कहोगे 15, ए की वैल्यू कितनी है 26, यही है ना। तो देखो बी की पूछी है ना, बी की किससे, ए से, इंटू 100, व्हाट परसेंट मोर और लेस तो नहीं पूछा, केवल ये पूछा ना वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा कम है, इसलिए ये देखो वैल्यूज़ क्या है वो निकालने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अभी हम। दूसरा क्या बोला है कि बी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन ए। लेस देन क्यों बोला, क्योंकि उसने यहाँ पे क्वेश्चन पहले बोल दिया कि ए 73.3% ज़्यादा है किससे, बी से, तो बी सीधी सी बात है लेस ही होगा, ठीक है। अब देखो उसने क्या पूछा, बी कितना कम है ए से, बी कितना कम है ए से, और किससे कंपेयर कर रहा है, ए से, क्या कर रहा है, परसेंटेज कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए ये आ गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं कि नीचे बेस में क्या आएगा। देखो ऊपर तो चलो डिफरेंस ही आता है, कोई सा भी आगे पीछे लिख लो, बट नीचे वाला लोग भूल जाते हैं कि बी आएगा ए आएगा। हमेशा याद रखना बेस जो होता है उसी से कंपैरिजन होता है। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, कम बिल्डिंग बना रहे हो तो बनेगी तो बेस पे ही ना, चाहे आप ऊपर कितने हज़ार माले चढ़ा दो, बट बनेगा तो बेस ही ना। तो जिससे जिसके ऊपर आप खड़े हो, जिसके ऊपर आप खड़े हो ना उसको मत भूलो, ठीक है, जिसके ऊपर आप खड़े हो। ऐसी क्या है, ये क्या है, जिसके ऊपर, मतलब जो बेस है, बेस क्या हुआ, जिससे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, जिससे, जिससे, और ये क्या है, जिसको, ठीक। तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए ए क्या है, नीचे आया। अब देखो पूछा अबाउट परसेंट लेस देन ए, तो कितना परसेंट लेस है, अब कितना लेस है पहले वो तो निकाल लो, फिर तो हम लेस निकाल पाएंगे। अब कहोगे बी की वैल्यू कितनी है 15, ए की वैल्यू कितनी है 26, तो देखो बी की वैल्यू है 15, ए की वैल्यू है 26, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 26, क्या कर रहे हैं हम, परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 26 से 15 गया, आप कहोगे 7, आप कहोगे 9/26 इंटू 100, ठीक है। आगे वैल्यूज निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हम अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई है जो आप कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ठीक है। अब देखो उसे मोर और लेस नहीं पूछा, मोर और लेस का तो उसने पहले ही दे रखा है कि मोर है। अब बताना ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ठीक है। अब देखो ये था सेकंड, अब थर्ड यहाँ बताओ। उसने पूछा है ए कितना परसेंट है बी का, तो ए ऊपर आएगा, किससे पूछा है, बी से। देखो हमेशा कह रहा हूँ किससे जो आएगा वो नीचे ही आएगा। क्या पूछा है, परसेंटेज। ए की वैल्यू कितनी है 26, बी की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 100, कितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो दोनों ए फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस देखो, इसमें पूछा था कि बी कितना है ए का, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है ए कितना है बी का, तभी देखो उल्टे आए। अगर आप इनको ध्यान नहीं दोगे तो एग्जाम में अब भी उल्टे करके आ जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए है 30%, ठीक है, तो 30% क्या होता है, आप कहोगे 30% होता है 3/10, ठीक है, 3/10, ठीक है। अब किसको बोला है कम, और किससे बोला है, आप कहोगे ए को बोला है, किससे बोला है, बी और सी के सम से, तो मतलब ये क्या हो गया, किसको, ए, ये क्या हो गया, बी और सी का सम, ठीक है। अब देखो अगला, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें हम दो पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। इसको अभी लिखो, ए 66.67% ऑफ, ठीक है, ऑफ करो पहले आप, ठीक है, ये कर लेंगे, फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे लेस देन या मोर देन वाला, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही बढ़िया समझ में आ जाएगा फिर। अब देखो आगे क्या बोलता है कि बी इज़ 66.67% ऑफ सम ऑफ ए एंड सी, ठीक है। बी को क्या कर दिया, 66.67% कर दिया, किसका, ए और सी का। अब देखो 66.67% कितना होता है, आप कहोगे कि 1/3% जो होता है ना, 1/3% वो होता है 33.33%, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ जाएगा 66.66%, ठीक है। तो यही हमारी वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, 66.66% की वैल्यू होती है 2/3। अब किसको बोला है, किससे बोला है, आप कहोगे कि बी को बोला है, ए और सी के सम से बोला है, ठीक है। किसको बोला है, बी को, किससे बोला है, ए और सी के सम से बोला है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है और ए प्लस सी की वैल्यू 3 है, बट यहाँ पे ए की अकेले की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे दोनों का सम कैसे आएगा। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग से ना जाए ना, तो आप क्या करोगे, इन तीनों का सम लिख लोगे,
इस पे ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना है, आप कहोगे 2 3 5। ये सारी चीज़ें मैंने रेशियोज में बहुत समझाई हैं, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना है, आप कहोगे 10 3 13। तो एक जगह ये 13 है, एक जगह ये 5 है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो एक जगह वैसी वो रहेंगे, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ और मून की बात तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक काम करो, इसकी 13 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये भी 65 बन गया, अब ये भी 65 बन गया, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करिए ना, इसका मतलब क्या है, जितनी भी यूनिट्स होंगी उनको सबको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई होगा, अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, अब आप कहोगे 5 3 ज़ा 15, ठीक है। और ए प्लस वो बी प्लस सी कितना हो गया, आप कहोगे 5 10 ज़ा 50, ठीक। अब देखो इस साइड देख लो, अब आप कहोगे कि ए की वैल्यू हो गई 13 2 ज़ा 26, वो बी की वैल्यू कितनी होगी 13 2 ज़ा 26, और ए प्लस सी की वैल्यू आप क्या हो गए, ये 3 है, 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगी 39, ठीक है। अब देखो आपको ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, अब सी की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे। ए कितना है 15, बी कितना है 26, अब सी की वैल्यू या तो आप एक काम करो बी इधर रख दो या ए की वैल्यू इधर रख दो। तो देखो ये 50 है, बी की वैल्यू 26 है, तो कॉन्जुगेट है, मतलब 26 + 24 कितना होता है 50, तो सी की वैल्यू कितनी लगेगी 24। अब ऐसा कोई नंबर है जिससे तीनों डिवाइड हो रहे हैं, आप कह रहे हो कि नहीं 2 से ये नहीं होगा, 3 से ये नहीं होगा, जब 2 से नहीं हो रहा तो 4 से कैसे होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं। मतलब जो उसने पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, तो कितना आ जाएगा 25:26:24, ठीक। ये अपना आ गया इस क्वेश्चन का पार्ट। अब देखो इसी का पार्ट भी लेते हैं, पार्ट ए इसको कर देते हैं पूरी डिटेल्स। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ कितना है ए प्लस बी प्लस सी, आप कहोगे 13। तो इनको हमें बराबर करना पड़ेगा ना, यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 13 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 13 से मल्टीप्लाई होगी। तो बताओ ए का यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 12 आ गई, ठीक है। और बी प्लस सी का सम यहाँ से कितना आ गया, अब आप कहोगे 40 आ गया, 10 × 4 40। देखो ये सारी चीज़ें बहुत ऊपर बिल्कुल विस्तार में समझाई है, इसलिए जल्दी जल्दी लिख दी मैंने। अब देखो इस साइड देखो बी की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इंटू 13 करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 13 आ जाएगी, ठीक है 13। अब ए प्लस सी का सम कितना आ जाएगा, आप कहोगे 13 × 3 होता है 39, ठीक है। अब देखो इसका सम भी 52, इसका सम भी 52, ए की वैल्यू 13 है, बी की वैल्यू 13 है, तो सी की वैल्यू निकल जाएगी, आप कहोगे निकल जाएगी, कितना आ जाएगा 27, ठीक है 27, ठीक है। अब उसने हमसे क्या पूछा है, रेशियोज पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 12, बी की वैल्यू कितनी है 13, सी की वैल्यू कितनी है 27। ऐसा कोई नंबर है जिनसे तीनों जा रहे हो, आप कहोगे नहीं है, ठीक है। देखो अब रेशियोज निकल गए हमारे, अब वो दुनिया भर की कहानी पूछ लेगा ना इससे, तो हम दुनिया भर की कहानी उसके लिए सॉल्व कर देंगे। कैसे, अगर पूछता है कि ए इज़ व्हाट % मोर देन बी, तो आप कहोगे नहीं हो सकता, क्योंकि ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 13 है। इसी तरह एक इज़ व्हाट % मोर देन सी, आप कहोगे नहीं हो सकता, क्योंकि ए की वैल्यू बी से कम है, सी से कम है, बी से भी कम है, सी से भी कम है, मतलब ए सबसे कम है। अगर वो उल्टा पूछता कि बी इज़ व्हाट % मोर देन ए, तो आप कहते कि व्हाट % मोर देन ए पूछा है, ठीक है। तो आप कहते बी 13 है, ए 12 है, और ए कितना है 12 × 100, तो ये आ जाता है बी इज़ व्हाट % मोर, ठीक है। अगर ठीक है तो ये आ गया, ठीक है, डिफरेंस पूछा ना व्हाट % मोर। अगर वो पूछता कि वी इज़ व्हाट % ऑफ ए, तो आप कहते बी ये है, व्हाट % ऑफ ए ये है × 100, ठीक है। अगर वो पूछता कि ए इज़ व्हाट % ऑफ बी, तो 12/27। अब वो पूछता है ए इज़ व्हाट % लेस देन सी, तो आप कहते हैं 27 - 12 अपॉन किससे पूछा, सी से पूछा, तो 27 × 100, ठीक है। अब चाहे समूह करके वो दुनिया भर की जो भी कहानी पूछ ले, आप सारे बता दोगे, क्यों, क्योंकि आपके पास अब रामबाण है, वो क्या है, रेशियो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेजेस का कैसे यूज़ करते हैं, और एडवांस जो अब परसेंटेजेस का जो एडवांस कॉन्सेप्ट होगा वो अगली क्लास में बताऊंगा, और इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी परसेंटेज से कवर होता है, तो इसलिए वो भी मैं इसी परसेंटेज की प्लेलिस्ट में ही डालूंगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में कल, वो होंगे सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है।
और बेसिक्स टू एडवांस होंगे ये पीडीएफ, और सारी पीडीएफ आपको मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वदनम, जो नाम यूट्यूब का है। ठीक, नाउ सी यू टुमारो।